राम राम साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक है, देखिए इसमें आपको देखो क्या लेना है, न्यूनतम संख्या निकालना है। ठीक है, न्यूनतम संख्या निकालना है मतलब एलसीएम निकालना है। ठीक है, छोटी से छोटी ऐसी संख्या निकालना है जो जिसको हम अगर 1856 में से क्या करें, माइनस करें, तो एक 1856 में से उसको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4 शेष बचेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम 7, 12 और 16 इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेना आपको आता है। ठीक है, 7, 12 और 16, तो 16 होता है 4 × 4, ये होता है 4 × 3 और ये होता है 7 × 1। तो देखिए ये हो जाएगा 4 × 4 यहाँ से आ जाएगा, 3 जो है वो यहाँ से आ जाएगा और 7 यहाँ से आ जाएगा। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 × 3 × 7। ठीक है, और 16 × 3 = 48 × 7 अगर हम करेंगे तो 7 8 × 56 की 6 हासिल 5, 7 चौके 28 और 5 33, तो 336 दिस विल बी द एलसीएम। ठीक है, ये एलसीएम हो गया आपका। क्लियर। हमको एलसीएम फाइंड नहीं करना है, हमको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको अगर 1856 में से माइनस करें तो एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसको 7, 12, 16 से डिवाइड करें तो 4 शेष बचे। तो इस एलसीएम को हमें 1856 की, ठीक है, इसको हमें नियरेस्ट लाना पड़ेगा। किसके नियरेस्ट लाना पड़ेगा, 1856 के नियरेस्ट लाना पड़ेगा, तब हमको वो नंबर मिलेगा। तो 336 का अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 1800 के ऊपर ही निकल जाएगा, तो बचा 5। तो 336 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 36 पंचे 180 और 5 × 15 मतलब 1680। ठीक है, तो 1680 आ गया। कितना आया, 1680। ठीक है, तब देखिए जरा 1680 आया। 1680 में अगर आप 7, 12, 16 का डिवाइड देंगे तो शेषफल 0, लेकिन यहाँ शेषफल कितना चाहिए है, 4। तो 4 इसमें ऐड कर देंगे तो 1684। अब ये ऐसा नंबर है जिसको 7, 12, 16 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4। तो जरा इनके बीच में डिफरेंस देख लो, 1856 और 1684 के बीच में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस है आपका 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 172। तो डिफरेंस विल बी द 172। तो 172 एक ऐसा नंबर है जिसको 1856 में से घटाएंगे तो 1684 मिलेगा, और 1684 में अगर 7, 12, 16 से डिवाइड देंगे तो शेषफल 4 मिलेगा। ठीक, क्लियर, आगे समझ में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 तथा 11 शेष बचे। ठीक है, देखिए इस टाइप में, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। 12 का डिवाइड देने पर कितना शेष चाहिए, 7, तो डिफरेंस विल बी द 5। यहाँ 10 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5, मतलब 15 का डिवाइड देने पर डिफरेंस शेषफल कितना आना चाहिए, 10, तो डिफरेंस विल बी द 5। और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस विल बी द 5। ठीक, निकालना क्या है, छोटी से छोटी संख्या। तो इस वर्ड से पता चल रहा है कि एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 12, 15 और 16 का एलसीएम निकालते हैं। किसका, 12, 15 और 16 का। ये हो जाएगा 4 × 12, ये हो जाएगा 5 × 15 और ये हो जाएगा 4 चौके 16। सो यहाँ से 4 × 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सारे नंबर एक एक बार हो चुके। तो 16 × 5 × 3, 16 पंचे 80, 8 × 24, 240। ठीक है, तो ये तो एलसीएम हो गया। लेकिन इस टाइप की क्वेश्चन, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हमने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला। ये 5 का डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ भी 5 का डिफरेंस। तो इस 5 को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे
सो कितना बचेगा 235। सो 235 विल बी द राइट आंसर। सो यहाँ पर 235 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में आपको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। लेकिन इसमें से क्या घटाना, 5834 में से घटाने पर हमको क्या मिलनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या मिलनी चाहिए। मतलब हमको इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, लोएस्ट नंबर। क्या घटाना पड़ेगा, लोएस्ट नंबर। जब आप 5834 में से लोएस्ट नंबर मतलब एलसीएम अगर आप माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपको बिगर नंबर मिलेगा। ऐसी कुछ है, क्या नंबर मिलेगा, बिगर। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 20, 28, 32 और 35। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, ये हो जाएगा 8 चौके 32 और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। ठीक है, क्लियर। यहाँ से देखो 8 × 4 ये आ जाएगा 35, 32। ठीक है, 8 × 4 ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे 5 एक एक बार है तो एक 5 आ गया और क्या आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा। मतलब 32 × 5 × 7। ठीक है, ऐसी कुछ होगा। तो 32 पंचे कितना होता है, 32 पंचे 5 दूनी 10, 5 3 15। मतलब 160, 160 गुणा 7 मतलब 1120। तो दिस इज द एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 1120। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 5834 में से बड़ी से घटाने पर बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या कब आ सकती है, जब लोएस्ट नंबर माइनस करें, मतलब एलसीएम को माइनस करें। तो 5834 में से लोएस्ट नंबर इट मीन्स 1120 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 3 में से 2 जाएगा तो 1, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7 और 5 में से 1 जाएगा 4। तो 4714 जो है एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसको अगर 5834 में से आप माइनस करेंगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वो 20, 28, 32 और 35 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, सो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इनका सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। 12, 15, 18 और 27, इसका जरा एलसीएम निकालिए। 2 से 6 बार, 15, 2 नाम 18, 27। ठीक, फिर 2 से 2 3 6, 15, 9, 27। ठीक है, फिर 3 से 3 एकम 3, ते 5 15, 3 त्रिक 9 और तिनम 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा पनम 45 गुणा 2 दूनी 4 ती 12, 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 चौके 48 और 6 54, 8 से 14 54। सो 540। ठीक है, सो 540 दिस इज द एलसीएम। ठीक है, हमको क्या निकालना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो 12, 15, 18, 27 से डिवाइड हो। मतलब ऐसा नंबर देखो, अगर कोई संख्या 12, 15, 18, 27 से डिविजिबल होगी तो उसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगी। तो 4 अंकों की 9999 यही सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक, तो इसको हम 540 से डिवाइड दे देते हैं। तो 540 से डिवाइड देंगे, एक बार जाएगा तो 540, कितना बचेगा 9, 9 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 5 और 9 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 4। यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, अभी कितनी बार जाएगा, 10 बार तो जा नहीं सकता, 9 बार चला जाएगा। ठीक है, ये 9 बार चला जाएगा तो 0, 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 9 पना 45 और 3 48। ये 9 बार में ज़्यादा हो रहा है तो ऐसा करते हैं 8 बार में दे के देख लेते हैं, है ना। 8 बार दे के देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। तो
जीरो, 5 चौके 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 8 पंच 40 3 43। ठीक, सो 9, 9 में से 2 गए 7 बचे, 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2 बचे, 4, 279 जो है वो एक्स्ट्रा है किसमें, 999 में। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि अगर ये 279 एक्स्ट्रा ना होता तो ये संख्या जो है वो 540 से डिविजिबल हो जाती, तो इसको हटा दो। इसमें से आप 279 आप माइनस कर दो, जीरो, 9 में से 7 गया तो बचा 2, 9 में से 2 गया तो बचा 7 और 9, 9720 4 अंकों की वो बड़ी संख्या है जो 12, 15, 18, 27 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी। सो 9720, दिस विल बी द राइट आंसर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ गया समझ में। हम अगेन आपको बता रहे हैं, हम यहाँ पे सॉल्व आपको जो बेसिक कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को कि एग्जाम में जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर हम एज ए स्टूडेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, तो उनको किस टाइप से अटेम्प्ट करते हैं वो सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचते हैं। इस वाली लाइन को पढ़िए, यहाँ पे ये वाली लाइन पढ़िए आप जरा, और थोड़ा सा और समझना है तो फिर ये वाली लाइन पढ़िए। क्या कह रहा है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 16, जिसका 1657 में अगर हम डिवाइड दें और जिसका 2037 में डिवाइड दें तो शेषफल 6 और 5 बचना चाहिए। मतलब नंबर से डिवाइड दिया जाना है, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसमें नंबर से डिवाइड दिया जाना है तो उस कंडीशन में वो ऐसी संख्या सिर्फ HCF ही होती है। ठीक है, हम इनमें HCF से ही डिवाइड दे सकते हैं, या फिर यहाँ देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमेशा HCF ही होती है। लेकिन कई बार LCM वाले क्वेश्चंस में भी बड़ी से बड़ी लिख के आ जाती है, तो फिर आपको ये फैक्टर समझना होगा। LCM का डिवाइड दिया जाता है, ठीक है। LCM एक ऐसा नंबर होता है जिसमें जिस संख्या का LCM निकाला गया है उस संख्या से डिवाइड दिया जाता है, मतलब LCM अपॉन नंबर्स होता है, जबकि सेकंड कंडीशन में नंबर्स अपॉन HCF होता है। तो ये हमेशा आप याद रखेंगे, ये दो कंडीशन आपको याद रखना है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, इतना समझ में आ गया, इसका हम HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम डिफरेंस मेथड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस मेथड का यूज करने से पहले एक काम करना पड़ेगा, आपको रिमाइंडर देखना पड़ेगा। रिमाइंडर कितना चाहिए, 6 और 5 चाहिए। जो रिमाइंडर चाहिए पड़ता है उसको हम पहले माइनस कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पहले माइनस कर लेते हैं। तो इसमें से इस वाली कंडीशन में 6 शेषफल चाहिए है और इस वाली कंडीशन में 5 शेषफल चाहिए है। तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा घटाने पर, देखिए यहाँ पे बचेगा 1651 और यहाँ बचेगा आपका 2032। ठीक है, बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। क्लियर, यहाँ पे 2032 बचा, यहाँ पे 1651 बचा। हम क्या लगाते हैं, डिफरेंस मेथड लगाते हैं। आपको हमने अब जब वो पढ़ाई थी, आपको RS अग्रवाल की बिल्कुल बेसिक से सीरीज पढ़ाई थी, उस टाइम पे आपको बताया था डिफरेंस मेथड कैसे लगाते हैं। तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक। 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 13 के यहाँ से लिस्ट में आएगी तो 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 2 में से 2 जाएंगे 0, तो 381 बचा, ठीक है। 381 बचा, 381 में से किस ऑप्शन से डिविजिबल है, 305 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 235 से नहीं होगा, 133 से होगा क्या, नहीं होगा। किससे डिविजिबल होगा, 127 से। सो ऑप्शन नंबर ए, दिस विल बी द राइट आंसर। क्या आ जाएगा, 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, 5 हो गया। चलिए 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, प्रत्येक दशा में जब भी समान शेष बचता है तो सबको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का मतलब क्या होता है, HCF फाइंड करना है। HCF में भी क्या देखना है, यहाँ पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे,
जब समान शेष बचेगा तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में ही इनको जो है वो हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, आपस में ही इनको हम माइनस कर लेंगे। क्लियर, क्लियर। तो इसको माइनस करो, देखो यहाँ पे कितने गए, 187 को हम 233 में से माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 13 में से 7 जाएंगे तो 6, और 13 गया मतलब 23 में से 19 जाएंगे तो बचेंगे 4, 46। इनके बीच में डिफरेंस देख लीजिए जरा, 279 माइनस 233 कितना बचेगा जरा देखिए। 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, मतलब 46 यहाँ बच रहा है। यहाँ आप देख लीजिए, इसका भी इसका डिफरेंस देख लीजिए, तो 279 माइनस 187, अगर इसको डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा 9 में से 7 जाएंगे 2, और ये 9। ठीक, अब हम इनका एच सी एफ निकाल लो, इसका एच सी एफ क्या आ जाएगा, जाहिर सी दिख रहा है 46, दिस इज द एच सी एफ ऑफ 46 एंड 92, तो एच सी एफ, तो आंसर विल बी द 46। ठीक, क्लियर, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बचे। तो कैसे करते हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, 41 माइनस करेंगे, इसमें से क्या करेंगे 31 माइनस करेंगे, इसमें से क्या करेंगे हम 51 को माइनस करेंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा जरा देखिए, यहाँ से बचेगा 923, यहाँ से जरा देखिए कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका 1207, और 1400 में से 51 जाएंगे तो बचेंगे 1349। बचेंगे नहीं बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। ठीक है, अब आप एच सी एफ निकालने के लिए चाहे जिस मेथड पे जा सकते हैं, डिफरेंस मेथड आई थिंक इज गुड। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, हम क्या लगा रहे हैं, डिफरेंस मेथड, क्या लगा रहे हैं, डिफरेंस मेथड लगा रहे हैं। 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक, क्या बचेगा, 8 बचेगा, और 10 में से 2 चला गया, 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 12 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, अब देखिए 284, 284 इनमें से किससे डिविजिबल है जरा देखिए, 284 जो है वो इन नंबर्स में से किससे डिविजिबल है, देखो 61 से नहीं डिवाइड जाएगा। ठीक है, 61 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, 81 से 284 में नहीं जाएगा, 73 से नहीं जाएगा, बचा क्या 71, सो 71 दिस विल बी द राइट आंसर। सो दिस इज द एच सी एफ ऑफ दिस नंबर। ठीक है, क्लियर। तो एच सी एफ निकालना समझ में आया, देखो हम एक तो भाग विधि होती है, ठीक है, वो उससे देखो कितना टाइम लगता है, तो इससे कितना आसान, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मेथड में क्या होता है, हिट एंड ट्रायल भी आपको थोड़ा सा लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा सा और लगाना पड़ता है। क्लियर, चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, कौन सा, 7 हो गया, ये 8वां क्वेश्चन है। क्या है, 3 ड्रमों में से क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है, वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में जो है वो नाप देगा। मतलब पूर्ण रूप से नापने के लिए क्या चाहिए, बड़े से बड़ा डिब्बा चाहिए, बड़े से बड़ा डिब्बा चाहिए, मतलब एच सी एफ चाहिए है। तो एच सी एफ निकालने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड आप लगा सकते हैं 2527, ठीक है, 2527, 1653, 2261, डिफरेंस निकालेंगे इसका। इसका डिफरेंस निकालने से अच्छा है बड़े नंबर्स का डिफरेंस निकाल लो, है ना। आप डिफरेंस इनका निकाल लो, इसका और इसका, है ना, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर, तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और 12 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 6, और 12 के यहाँ से इसमें 23, तो 25 में से 23 जाएंगे तो बचेंगे 2, सो 266। अब देखिए 266 इनमें से किससे डिविजिबल है, जरा देखिए 266 इनमें से किससे डिविजिबल है,
देखो 20 से तो डिवाइड जाएगा नहीं, ठीक है। अब बचे तीन, 19, 29 और 31। 31 से डिवाइड देंगे तो लास्ट में छः, इससे 6 बार जा, 6 ही बार में 6 आता है 31 से, तो 6 बार में 6 एकम 6, 6×3 = 18, तो ये भी नहीं जाएगा। 29 के पहाड़ी से कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 29 से एक बार जाएगा नहीं, और 4 बार में 6 आता है, तो इससे भी नहीं जाएगा, तो बचा क्या, 19, ठीक है। तो बचा क्या, 19। 19 से लेके देख लो, 19 से पहले एक बार जाएगा, 19 से कम 19, और बचा कितना, 7, 1976, तो 19 से चला गया, सो HCF क्या आ गया, 19। तो 19 लीटर का डिब्बा एक ऐसा डिब्बा है जो 2527, 1653 और 2261 लीटर के दूध को पूर्ण रूप से नाप देगा, ठीक है। क्लियर आया समझ में। सो ये HCF निकालने की डिफरेंस मेथड है। डिफरेंस मेथड आपको समझ में आया, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में हम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल पर भी जाना पड़ता है, पहले डिफरेंस निकालते हैं, फिर हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। क्लियर। तो ऑप्शंस को ट्राई करने के लिए डिविजिबिलिटी के रूल्स और थोड़ा सा लॉजिक आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको हिट एंड ट्रायल में मेनली क्या चाहिए, चाहिए होता है आपको लॉजिकल होना पड़ता है, और थोड़ा सा आपको लॉजिकल होने के साथ साथ आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स भी जो है वो आने चाहिए, ठीक है। क्लियर। सो ये हमारा राइट आंसर हो गया 19 लीटर। ये 8 क्वेश्चन थे, उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्लियर। इसके अलावा आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।